और इस बीच रुक करेंगे बड़ी खबर का। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को आदेश दिया है कि बीमार कुत्तों को ना छोड़ा जाए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये बड़ा फैसला सुनाया है। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम फैसला सुनाते हुए अब कोर्ट ने कहा है कि बीमार कुत्तों को ना छोड़ा जाए। इस वक्त की ये बड़ी खबर, हिंसक बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब सभी राज्यों को आदेश जारी कर दिया गया है कि बीमार कुत्तों को ना छोड़ा जाए। खासतौर पर हिंसक और बीमार कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, आवारा कुत्तों पर ये सुप्रीम फैसला सामने आया है। देखिए, तो अभी तमाम टिप्पणियां आ रही हैं कि कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने संबंधित जो निर्देश हैं उसको रोक दिया गया है। और इस मामले में जो अभी स्पष्ट तौर पे जो निर्देश दिया गया है कि कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने संबंधित निर्देश को रोका गया है। तो जिस तरह से इस मामले में पहले जिस तरह से एक निर्देश दिया गया था और कहा गया था कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जाए, और शेल्टर होम में रखने का जो पुराना जो पहला का जो निर्देश है एक मामले में, तो इस मामले पर जो 3 सदस्य जो बेंच है बकायदा इस मामले पर अपना एक जो आगे निर्देश दी है, जो अपना ऑर्डर दे रही है। नहीं, अब उसे भी अब धीरे से बाद में जो है इस मामले पर जो कोर्ट का आज का ऑर्डर होगा उसके मुताबिक अब वो तमाम चीज़ें उसमें बदलाव किया जाएगा। और जिस तरह से आज का कोर्ट जो निर्देश आ रहा है इस मामले में आज कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया है कि नगर निगम प्राधिकरण आवारा कुत्तों को उठाने संबंधित निर्देश का पालन करें। जिस तरह से इस मामले पर जो एक ऑर्डर दिया गया है कि भाई एमसीडी, जो अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जैसे एमसीडी है, एमसीडी को जो इस मामले पर काफ़ी सख्त जो निर्देश दिए गए हैं। जो जिस तरह से पिछला जो विवाद है, जो डॉग लवर्स हैं, जो काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस मामले पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और लगातार इस मामले को लेकर जिस तरह से कई याचिकाएं दायर कर रहे थे, उनका कहना है कि जिस तरह से आवारा कुत्तों को पकड़ने का जो एक निर्देश दिया गया है, शेल्टर होम में रखने का निर्देश दिया गया था, तो दिल्ली या एनसीआर में इतने शेल्टर होम्स नहीं है जहां पर उसे रखा जाए। और उन जो बेजुबान जो पशु हैं वो कुछ कह नहीं सकते हैं, और जिस तरह से उस पर एक अमान्य व्यवहार हो सकता है, तो इस मामले को लेकर कभी जो एक कहा जा सकता है कि कई याचिकाएं जो हैं वो कोर्ट में दाखिल हुई थी। लेकिन जिस तरह से एक जो पहले का निर्देश है उस निर्देश को जिस तरह से अब कहा जा सकता है कि अब 3 जजों की जो बेंच है इस मामले को लेकर अब जो नया निर्देश जो जारी हुए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है, और जिसमें कि सबसे महत्वपूर्ण जो एक पॉइंट कहा जा सकता है कि कुत्तों को अनिश्चित काल तक शेल्टर होम में रखने का निर्देश को रोक दिया गया है। यानी कि अब कुत्तों को ज्यादा दिन तक शेल्टर होम में नहीं रखा जा सकता है। और इसके साथ ही जो नगर निगम प्राधिकरण है यानी कि एमसीडी है, वो इन कुत्तों को उठाने के लिए संबंधित निर्देश का पालन करेंगे। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि यह अभी अंतरिम आदेश है, इसलिए संक्षेप में चर्चा की गई है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि हमने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पक्षकार बनाया है। इसका मतलब है कि कई ऐसे भी डॉग एग्रेसिव है, अगर आप कह देते हैं तो यू शुड हैव दैट प्रूफ विद यू, क्योंकि आप ऐसे तो किसी भी मासूम को बोल देंगे और वो बोल नहीं पाएगा। तो वी शुड हैव प्रूफ्स। अगर वो एग्रेसिव है तो हम उन्हें कंफाइनमेंट में रखें 10 दिन के लिए, उनका बिहेवियर देखें। दिल्ली एनसीआर तक नहीं रह गया है, सिर्फ ये मसला दिल्ली एनसीआर के लोगों तक सीमित नहीं बल्कि अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश तक ये मसला पहुंचा है, और वहां भी उन राज्यों को भी बकायदा इस मामले में पक्षकार बनाया गया है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये मसला जो है अब राष्ट्रीय स्तर का बन चुका है। जिस तरह से इस मामले को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में भी पहले भी विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, कई जो एनिमल्स लवर जो हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, कई याचिकाएं दायर हुई थी, और इस मामले को लेकर जिस तरह से कई जो ऐसे मामले देखने को मिले थे कि कई आवारा कुत्तों के द्वारा जिस तरह से
कई छोटे छोटे बच्चों को काटने की वजह से बुजुर्ग महिला और पुरुष जो है उनको जिस तरह से काटा गया था, और खासकर कई ऐसे बच्चों का जो वीडियो जो निकल के सामने आया था, इस मामले की जानकारी कोर्ट को भी दी गई थी और कोर्ट के सामने उन तमाम जानकारियों को साझा किया गया था कि हम अगर कोर्ट आदेश करे तो हम कुछ वीडियोज भी दिखाना चाहते हैं जिसमें कि छोटे छोटे बच्चों पर किस तरह से आवारा कुत्ते जो हैं हमला करते हैं और कई बच्चों की जान भी चली गई। तो इन तमाम मामलों पर जो एक मीडिया रिपोर्ट्स है, उसी मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला लेते हुए, इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए कोर्ट का एक जो पुराना ऑर्डर था उस मामले पे जब आगे कई और भी याचिकाएं दायर की गई और उसके बाद इस मामले पर आगे मामला उसके बाद 3 जजों की बेंच जो है वो निर्धारित की गई और आज जिस तरह से इस मामले में फैसला सुनाया जा रहा है, कहा जा सकता है कि इस मामले पर अभी थोड़ी देर के बाद पूर्ण तौर पर जो तमाम जो ऑर्डर्स हैं इस मामले पर वो आ जाएंगे और जो बेघर कुत्ते हैं इस मामले में 11 अगस्त वाले आदेश पर फिलहाल रोक लगा दिया गया। देखिए 11 अगस्त को जिस तरह से कहा गया था कि शेल्टर होम में रखा जाए, कुत्तों को, आवारा कुत्तों को पकड़ा जाए और पकड़ करके शेल्टर होम में रख दिया जाए, तो इस मामले में जो 11 अगस्त को जो ऑर्डर था उस ऑर्डर पर फिलहाल रोक लगा दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुत्तों को शेल्टर उसको जो बंध्याकरण होता है एक मैंने अरदास की थी गुरु साहब जी के चरणों में कि जो भी फैसला आएगा वो इन बेजुबानों के न्याय में आए। एंड मैंने सबको यही मैसेज दिया था, बी ए वॉइस फॉर द वॉइसलेस। हाँ जी। और